हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आपका सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो आगे की क्लास करते हैं। सड़क में कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन रह रहा था, मैं उसे करा देता हूँ। कॉपी पेन अपने पास रखिए, आगे क्लास करते हैं। यानी देखिए, हम क्या करने वाले हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? किससे बताइए, किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? बताइए। सड़क परियोजना से। किससे? सड़क परियोजना से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? मैं उम्मीद करता हूँ किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़िए। लिखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए, यानी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण स्वर्णिम चतुर्भुज की कितनी वो लंबाई, यानी कहाँ से कहाँ तक जाता है ये। चलिए लिखिए, कहाँ से कहाँ तक जाता है। लिखिए, मैं लिखा रहा हूँ आपको। लिखिए, श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? तमिलनाडु में। यहां तक किसी को दिक्कत? नंबर दूसरा लिखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा लिखिए। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? बता दो मुझे, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये कहां से कहां तक है? पोरबंदर, पोरबंदर से सिलचर। ये कहां पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है आपका असम में। कहां पड़ता है? असम में। और ये कहां पड़ता है? गुजरात में। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, अब मैं आपको समझा देता हूं क्या मैटर है। देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा एक और रह गया, उसे और करा देता हूँ ना, उस फिर कराने समझ। देखिए, ये एक दूसरे को जो काटते हैं ना, देखिए इस तरह से, तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना। देखिए, हमने क्या कहा, ये क्या है? जम्मू कश्मीर तमिलनाडु। सही जा रहे हैं ना हम? कोई दिक्कत नहीं? बता दो यहां तक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दिया अभी, है ना। बताइए। गुजरात है ना, असम, ऐसे तो पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए देखिए, यानी क्या ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर से, दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु एक दूसरे की सीमा है ना, तमिलनाडु। और गुजरात से असम, गुजरात से असम। अब देखिए, अगर ये एक दूसरे को निकलेंगे तो काटेंगे कौन सी जगह? ये एक दूसरे को निकलेंगे तो काटेंगे, और आपको पता है यहाँ क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ना, और उत्तर प्रदेश के नीचे ललितपुर और ये सब क्या है यहाँ पे? झांसी है। झांसी है ना। चलिए देखिए, अब आगे लिखिए, या मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। ये चारों महानगर
महानगर एक दूसरे को यूपी के झांसी में काटते हैं। समझ गए ना, एक दूसरे को कहां काटते हैं, उत्तर प्रदेश के झांसी को, है ना, झांसी जिले पे काटते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, बताइए। चलिए आगे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत बताइए, यहां तक किसी मेरे भाई को दिक्कत तो नहीं है। चलिए दो दिन से क्लास ही हो पाई है, दिक्कत हो गई है, कोई बात नहीं, अब रेगुलर ही क्लास चलाते हैं। चलिए दोस्तों डालिए, राष्ट्रीय राजमार्ग डालिए, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या डालेंगे दोस्तों, पढ़ तो हम सड़क ही रहे, ध्यान रखना, लेकिन क्या डालें हम, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग डालिए, राष्ट्रीय राजमार्ग। अब फास्ट लिखा करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है। NH, कोई दिक्कत यहां तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत। देख अब देखिए, हमारे भारत में बहुत सारे रोड हैं, बहुत सारी सड़कें हैं ना, लेकिन हमें ये भी तो कंफर्म होना चाहिए हमारे भारत में सबसे बड़ी सबसे लंबी सड़क कितनी है, कौन सी है, लंबाई कितनी है, इसका मतलब क्या होता है, कहां से कहां तक जाती है ना, हमें पता तो होना चाहिए ना। बताओ तो चलो डालो, सबसे बड़ी डालो, नंबर 1 डालो NH, मैं शॉर्ट में इसकी नेशनल हाईवे फुल फॉर्म है इसकी, ध्यान रखना। चलिए नेशनल हाईवे डालो, कौन सा सबसे बड़ा, 44, कौन सा दोस्तों 44 यानी 44, कौन सा है 44, NH हाईवे कौन सा है 44, कितना है 44, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, बताइए यहां तक किसी को दिक्कत कोई, बता दो मुझे, है ना। चलिए और ये डालो यहाँ लंबाई, क्या डालना है लंबाई, ये डालो यहाँ मार्ग कहां तक गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इंग्लिश में वे बोलेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बताओ मुझे। लेंथ, चलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो जरा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ऐसा ना, मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है तो इंग्लिश पे भाई जरा ध्यान मत देना मेरी में, है ना आप सोचोगे देखते हैं कैसी इंग्लिश है, तो इंग्लिश पे तो ध्यान देना मत, ठीक है। नेशनल हाईवे, चलिए वैसे हमको तो पढ़ना है, इंग्लिश थोड़ी देखनी है। चलिए नंबर 1 डाल दो, नंबर 1 डालेंगे NH44, ठीक है। NH44 सबसे लंबा है, कितनी लंबाई है इसकी बता दो जरा, इसकी लंबाई सबसे कितनी ज्यादा है बताइए, सबसे बताइए, 45 किलोमीटर, ठीक है। 3745 किलोमीटर, कितनी है दोस्तों 3745 किलोमीटर, कहां से कहां तक गया है, अभी मैंने आपको लिखाया था, कहां से, श्रीनगर से, श्रीनगर से कहां तक है भैया, कन्याकुमारी तक, कहां पड़ता है, तमिलनाडु में, कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। हाँ मैं उम्मीद करता हूं ये सबसे बड़ा है दोस्तों, क्या है सबसे बड़ा, यहां लिखेंगे हम सबसे बड़ा, ठीक है। इसका पुराना नाम है, एक पुराना नाम है इसका
पुरानी इसकी लंबाई थी कितनी, देखिए इसकी पुरानी लंबाई 2369 थी। कितनी थी? 2369। और उसका पहले नाम क्या था? NH7। क्या था? NH7। क्यों थी? वजह थी इसमें, एक वजह ये थी, ये पहले झारखंड से होके निकलता था। कहाँ से होके दोस्तों? झारखंड से होके। कहाँ पे? झारखंड से। लेकिन सॉरी, पहले ये वाराणसी से निकलता था, लेकिन अब झारखंड के लिए कर दिया आगे। पहले कहाँ से निकला? वाराणसी से। वाराणसी से कहाँ? पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़िए, नंबर 2 डालिए। नंबर 2 डालते हैं। नंबर 2 डालिए। NH डालना जरूरी है क्या? बताइए। चलिए NH47 NH47 बताओ, इसकी लंबाई कितनी है? बता दो। NH47 की लंबाई कितनी है? बताओ मुझे। NH47 की लंबाई बता दो जरा, कितनी है? बताओ भाई कोई। 6 किलोमीटर। सबसे छोटा क्या है ये? सबसे छोटा कहां तक है? केरल। केरल। कोई दिक्कत यहां तक? बताओ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नंबर 3 डाल लीजिएगा। नंबर 3 डाल लो। डाल लो नंबर 27। NH27 कितना दोस्तों? NH27 लंबाई कितनी है इसकी? NH27 की लंबाई बताओ। लंबाई बताओ। 3507 किलोमीटर। कहां से कहां तक है ये? पोरबंदर सिलचर। पोरबंदर से सिलचर कहां पड़ता है? असम में। ये कहां पड़ता है? गुजरात में। मैंने अभी लिखाए थे, है ना, ध्यान रखना। नंबर 4 लिखो। NH48 लिखो। NH48 कितना लिखना है? NH48। NH48 की लंबाई कितनी है? NH48 की लंबाई कितनी है दोस्तों? NH की लंबाई बता दो। 2807। कहां से कहां तक है ये? दिल्ली चेन्नई। कहां से कहां तक है? दिल्ली। दिल्ली से चेन्नई। दिल्ली से चेन्नई। चेन्नई कहां पड़ती है? तमिलनाडु की राजधानी। सॉरी कोई दिक्कत नहीं। चलिए नंबर NH डालो 52। नंबर डालो NH52। लंबाई कितनी है इसकी? 2317। 2317 किलोमीटर। याद करते जाना भैया इसको। ये कहां से? हिसार से। हिसार कहां पड़ता है? हरियाणा में। कहां पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में। कहां से कहां तक है? हुगली। हुगली कहां पड़ता है बताओ। हुगली कहां पड़ता है? मैं एक चीज और पूछूंगा इसमें, बताओ हुगली में किस चीज का कारखाना है? हुगली में किस चीज का कारखाना? मैंने आपको उस दिन दिखाया था। हुगली में किस चीज का कारखाना है? किसका दोस्तों? मैं बता दूं जरा। झंडे का। किसका है? झंडा कारखाना। मैंने लिखाया था ना, बताओ लिखाया हो तो बताओ। शायद मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं, झूठ नहीं बोला, मैं लिखाया था मैंने। नंबर 6 डालो। NH19 सॉरी, इंग्लिश आती है हिसाब से आती है। चलिए लिखिए, इसकी लंबाई कितनी है बताइए। इसकी लंबाई कितनी है? 1400। बताइए 1435 कितनी है? 1435 किलोमीटर है। कहां से कहां तक है दोस्तों? बताइए ये कहां से कहां तक है? दिल्ली से कलकत्ता। कहां से? दिल्ली से कलकत्ता। दिल्ली से कलकत्ता के लिए। कोई दिक्कत यहां तक? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बात समझ में आ गई ही होगी। इसका एक पुराना नाम और देख लो। पुराना नाम क्या था इसका? NH1।
NH2, ये इसका पुराना नाम था। क्या था दोस्तों? पुराना नाम इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब में देखिए, ये एक दूसरे के सामने, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इसकी कुछ चीज बताता हूँ, विशेषताएं जो है इसकी, है ना। तो मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ इनके सामने, ठीक है, ताकि मैं यहाँ लिख सकूँ, इसके बारे में कुछ नया बता सकूँ। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता सकूँ, कोई दिक्कत ना आएगी, है ना। ये जीटी रोड है, यानी जीटी रोड, इसका नाम पहले जीटी रोड रखा गया था। क्या रखा था? जीटी रोड। क्या रखा था दोस्तों? जीटी रोड। जीटी रोड था इसका। क्या था? जीटी रोड, जीटीआर, है ना। इसका नाम जीटीआर किसने रखा था? आप जानते होंगे, शेरशाह सूरी जानते हो? शेरशाह सूरी ने इसका नाम क्या रखा था? सड़क ए आजम। सड़क ए आजम, ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन स्थायी रूप से बनाया किसने था इसे? स्थायी रूप से बनवाया किसने था? इसे बनाया था जो ब्रिटेन के गवर्नर थे, ब्रिटेन के गवर्नर, ब्रिटेन के गवर्नर। क्या नाम था उनका? ऑकलैंड। क्या नाम था दोस्तों? ऑकलैंड। ऑकलैंड ने बनवाया था इसको, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? बताओ दोस्तों, आगे बढ़े। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? देखिए, तो आपको याद ही करने के पड़ेंगे भाई, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, सारे के सारे याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। लंबाइयाँ, कौन सा कहाँ तक हाईवे जाता है ना, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा, मैं एक दो टॉपिक है यहाँ करा देता हूँ, और क्वेश्चन है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ करा देता हूँ आपको, ठीक है। लिखिए लिखिए, सबसे सबसे अधिक सड़क घनत्व किसका है? सबसे अधिक घनत्व, सबसे अधिक सड़क का घनत्व, सड़क का घनत्व, गोवा, गोवा सबसे अधिक किसका है? गोवा का और केरल का। गोवा, केरल, किस किसका दोस्तों? गोवा और केरल का। सबसे अधिक सड़कें कहां हैं? सबसे अधिक सड़कें, सबसे अधिक सड़कें कहां हैं? महाराष्ट्र में दोस्तों। आप कभी महाराष्ट्र जाएंगे तब देखना सबसे ज्यादा सड़क कहां पड़ती हैं, सबसे ज्यादा अधिक कहां पड़ती हैं? गोवा में, है ना, वो सॉरी महाराष्ट्र में। सबसे कम सड़कें कहां हैं? सबसे कम सड़कें ये कहां पड़ती हैं? सिक्किम में पड़ती हैं दोस्तों। कहां पड़ती हैं? सिक्किम में। चलिए नोट कर लीजिएगा, 3 क्वेश्चन ऊपर हैं आपके, बाकी ये है, फटाफट फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलो। जो नहीं दिखाई दे मैं उसे बोल देता हूँ भाई। चलिए, तो हमारी आज सड़कें कंप्लीट हो गई हैं, सड़कें हमने कंप्लीट कर दी हैं। आगे हम आते हैं रेल परिवहन पर। किस पे आते हैं दोस्तों? रेल परिवहन पर। रेल परिवहन, हम क्या पढ़ने हैं अब? रेल परिवहन पर। चलिए, रेल परिवहन पढ़ने वाले हैं और ऐसे चलते रहिएगा तो जल्दी जल्दी सीखते जाएंगे और याद करते जाएंगे। पेपर आ रहा है, सीआरपीएफ का, एडमिट का शायद निकलने लगेंगे आज से। चलिए दोस्तों, हम क्या डालेंगे अब? रेल परिवहन। क्या डालेंगे दोस्तों? नंबर 2 डालेंगे हम, नंबर हम 2 डालेंगे, रेल परिवहन।
रेल परिवहन। चलिए हम पढ़ने वाले हैं क्या, रेल परिवहन। देखिए दोस्तों, आपको भी पता है भारत में क्या पूरे विश्व में रेलों का तो हर जगह चलन हो चुका है, लगभग लगभग हो चुका है ना। कुछ कुछ ऐसे देश और कुछ कुछ ऐसी जगह रह गई हैं, शहर रह गए जहाँ पर रेलों का आना जाना संभव नहीं है। क्यों कि आपको पता है पानी है, कहीं झाड़ी है, कहीं झीलें हैं। लेकिन अब धीरे धीरे डिजिटल के हिसाब से यानी टेक्निकल के हिसाब से सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, यानी विश्व, यानी भारत ही नहीं, हमारा हर देश करना चाहता है कि हमारे देश का डेवलपमेंट अधिक से ज़्यादा हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो चलिए भारत के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें भारत से मतलब है, लगभग भारत से ही रखना चाहिए, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और भारत हमारा है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो चलिए आगे, भारत का रेलवे के क्षेत्र में, रेलवे नेटवर्क के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है ना। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में तो बताइए भारत का रेलवे में नेटवर्क में कौन सा स्थान है। तो भारत का नेटवर्क स्थान में कौन सा है दोस्तों, बताओ जरा, कौन सा है भारत का, कौन सा स्थान है, चौथा है दोस्तों। कौन सा है, चौथा। लिखो, भारत का रेलवे नेटवर्क में कौन सा स्थान है, बताओ जरा, कौन सा दोस्तों, फोर्थ। ठीक है, फिर आप कहेंगे भाई सर ये बताइए फिर पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथा कौन सा है। तो बस आइए यही लिख देते हैं, पहला लिखेंगे कौन सा, चीन, ओ सॉरी यूएसए। कौन सा, यूएसए, अमेरिका। कौन सा दोस्तों, अमेरिका। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत, लिखो अमेरिका। कौन से पे, पहले पे। दूसरे पे कौन है, दूसरे बताओ, दूसरे पे कौन है, दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है दोस्तों, चीन, छोटी आंखें वाले सही है ना, छोटी छोटी आंखें होती हैं इनकी, आपने देखा होगा, जरा ध्यान से देखिए ना। तीसरे स्थान पर बताओ कौन है, तीसरा स्थान किसका है दोस्तों, तीसरा स्थान किसका है, रूस। कोई दिक्कत नहीं, बताइए इंग्लिश में क्या बोलते थे इसको, रूसिया। अरे मैं भी नहीं जानता था इसको रूसिया क्यों बोलते हैं, अब सीखा हूं मैं, सही से पढ़ा हूं। क्यों कि मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन जब पढ़ोगे तो सब कुछ पता चलेगा। देखिए जो पढ़ोगे तो बहुत कुछ मिलता पढ़ने में, है ना। चलिए आगे चलते, चलिए अब ध्यान रखिए, आपने कहा सर पहला नेटवर्क चौथा स्थान है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारत में ये बताइए, भारत में ट्रेन हमारे यहाँ सबसे पहले कब चली, किसने चलाई, किसके समय में चलाई, कितनी दूरी थी, कितने टाइम चली थी। तो बताइए कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो आप सभी को पता होगा, लगभग मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा। तो पहले कहाँ चली थी, 1853 में, 1853 में किसके समय चली, डलहौजी। 1853 में कब चली, कहाँ से, तो बताइए 1853 में कब से कहाँ तक चली, बताओ जरा, बताओ। मुंबई से कहां चली, थाने के बीच। लंबाई कितनी थी इसकी, 34 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 34 किलोमीटर थी। ठीक है, किसके समय चली थी, तो आप जानते होंगे उसका नाम, हड़पनी थी, डलहौजी। डलहौजी के समय चली थी। कब चली थी, लॉ डलहौजी, ध्यान रखना। ठीक है, डलहौजी के समय 1853 में चली थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे पढ़ेंगे, अभी तो इसमें बहुत कुछ है ना। चलिए आगे आगे पढ़ते हैं। कितनी लंबाई थी इसकी, 34। कब चली थी, 1853 में डलहौजी के समय चली थी, मुंबई से थाने के बीच चली थी, है ना। अब बताइए भारत में पहली बार यानी पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन यानी पहली बिजली की ट्रेन कब चली थी, बिजली की ट्रेन कब चली थी, बताओ जरा, बिजली की ट्रेन कब चली थी।
पहली बार बिजली ट्रेन 1925 कब चली दोस्तों? 1925 में। देखिए कुछ जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन गलत लिख जाए तो क्षमा चाहता हूं। अगर आप सभी को पता हो किसी को तो कमेंट में बता देना कि सर ये गलत लेके आया ना क्वेश्चन। कभी कभी देखिए गलतियां हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा जानता हूँ पढ़ाने। हर इंसान अपने अपने में कोई ना कोई नई खामियां निकाल के किसी को देना चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सभी को दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ, है ना। तो क्षमा चाहता हूँ, जल्दबाजी में कुछ गलत लिख जाए तो मुझे बता देना, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ यही है कन्फर्म, है ना, एक्यूरेट लंबाई यही है, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसा होता है कभी कभी जल्दबाजी में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमको नहीं पता चलता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप समझे होंगे, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए सबसे सबसे तेज ट्रेन भारत में कौन सी चलती है? अब बताइए मुझे, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम बताओ। भारत में सबसे ज्यादा ट्रेन यानी तेज चलने वाली ट्रेन का नाम बताओ, कौन सी है? भारत में सबसे 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 तेज चलने वाली भारत में बताओ, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बताओ दोस्तों। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी दोस्तों? गतिमान एक्सप्रेस। यहां तक किसी को दिक्कत? गतिमान एक्सप्रेस कौन सी दोस्तों? गतिमान एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है बताओ? कहां से कहां तक चलती है? दिल्ली से झांसी, दिल्ली से झांसी। यहां तक किसी को दिक्कत? दिल्ली से झांसी समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? बताओ मुझे। चलिए, और सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम बताओ। सबसे लंबी दूरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, तय करने वाली। चलो इधर एकदम क्या करने, पूरा लिख रहे हो नोट से तो बना लोगे। करने वाली ट्रेन बताओ दोस्तों, सबसे लंबी कौन सी है बताओ? विवेक, जैसे बोलते हैं विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। यहां तक किसी को दिक्कत? कहां से कहां तक चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। कहां चलती है दोस्तों? डिब्रूगढ़ से, लिखो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहां पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है दोस्तों, ठीक है। डिब्रू कहां पड़ता है? असम में। कहां पड़ता है? असम। कितने घंटे की दूरी है? तो लगा लो 82 घंटे। कितनी चलती है? 82 घंटे की टाइम से चलती है। 82 घंटे का सफर है इसमें, 82 घंटे की दूरी करती है तय। ध्यान रखना, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ट्रेन की पटरी के बीच, देखिए आपने एक चीज देखी होगी, ट्रेन आपने इस तरह से देखा है ना, ट्रेन के बीच में पटरी, ये पटरी होगी। क्या होगी? ये पटरी। क्या होगी दोस्तों? पटरी। बीच में आपने देखी होगी जो लगी होती है लकड़ी वगैरह की, है ना। इनको क्या बोलते हैं? बीच की दूरी को इनको गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेज। क्या बोलेंगे दोस्तों? गेज, ठीक है। क्या बोलेंगे? गेज बोलेंगे इनको। क्या बोलते हैं? गेज। कोई दिक्कत? तो लिखो
ट्रेन की बीच की पटरी को, सॉरी बीच लिखो, मैं लिखा रहा हूं, ट्रेन की बीच की दूरी को, मैं बोल रहा हूं ट्रेन की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? गेज। क्या बोलेंगे? गेज बोलेंगे, गेज बोलते हैं। गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गेज। क्या बोलते हैं? गेज। भारत में कितने गेज हैं? भारत में कितने गेज हैं बताओ जरा मुझे। भारत में गेजों की संख्या कितनी है दोस्तों? गेज तो बोलते हैं, लेकिन गेज कितने प्रकार, कितने गेज हैं? गेज भारत में कितने हैं बताओ। अभी यहां आएगा नहीं तो अभी आप नोट कर लो फटाफट, मैं आगे बढ़ता हूं। अभी मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी कर लो फटाफट नोट। चलिए, दिखाई दे रहा है सही से? देखिए मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। हम पढ़ रहे हैं रेल परिवहन। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? रेल परिवहन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रेल परिवहन। यहां तक सभी को दिखाई दे रहा है ना? रेल परिवहन। भारत में, भारत का रेलवे नेटवर्क में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा। पहली ट्रेन सबसे पहली कौन सी है भारत में? स्थान किसका है? यूएसए। दूसरा किसका है? चीन, छोटी आंख वाले। तीसरा स्थान किसका है? रूस। ठीक है। मिसाइल, मिसाइलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। धारणा 1853 मुंबई, पहली ट्रेन भारत में सबसे पहले कब चली थी? 1853 में मुंबई थाने के बीच 34 किलोमीटर उसकी दूरी थी। कब चली थी? किसके समय? डलहौजी के समय चली थी। पहली और बिजली ट्रेन कब चली थी? 1925 में चली थी। 1925 में। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी? गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से झांसी के लिए चलती है, ध्यान रखना है ना। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ यानी असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक चलती है। ठीक है। कितनी दूरी तय करती है? 82 घंटे की दूरी तय करती है ना। ट्रेन के बीच की दूरी को गेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गेज। ध्यान रखना, गेज कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गेज। चलिए नोट कर लीजिएगा, मैंने रिवाइज करा दिया है। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूं पढ़ाई अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए, चलिए चलो, भारत में गेजों की संख्या बताओ। भारत में हम लिखेंगे, लिखो, हम लिखेंगे भारत में गेजों की संख्या। भारत में गेजों की संख्या, चलिए कितनी है? 4 है दोस्तों। कितनी है? 4। कितनी है? 4। गेजों की संख्या कितनी है? 4। नंबर 1 लिखिए। भारत में गेजों की संख्या कितनी है? 4। हम कितनी बता रहे हैं? 4। जरा ध्यान रखना, मैं फिर भी कह रहा हूं भारत में गेजों की संख्या कितनी है? 4। भूलना मत दोस्तों, ठीक है, भूलना मत। नंबर लिखो 1, ब्रॉड गेज। नंबर 1 लिखो, ब्रॉड गेज। कौन सी? ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज कौन सी है? ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज। नंबर 1 ब्रॉड गेज। कौन सी दोस्तों? नंबर 1 ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज। यहां तक किसी को दिक्कत बताइए? यहां तक किसी मेरे भाई को दिक्कत तो नहीं है? ब्रॉड गेज किसे बोलते हैं? पटरियों के बीच की दूरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पटरियों के बीच की दूरी को। पटरियों के बीच की दूरी किसे बोलते हैं? पटरियों के बीच की दूरी को। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। भारत में गेजों की संख्या 4 है। पहला कौन सा? ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज नंबर पहला हो गया, ब्रॉड गेज। ठीक है। नंबर 2 डालिए, नंबर 2 डालो मीटर गेज। नंबर 2 डालो मीटर गेज। मीटर गेज कौन सा दोस्तों? मीटर गेज। मीटर गेज डालो, मीटर गेज। बीच की चौड़ाई, सॉरी, बीच की चौड़ाई मैं लिखा दूंगा अभी, है ना। मीटर गेज सेम है कंडीशन। पटरियों
के बीच की चौड़ाई, यहां तक किसी को दिक्कत? चौड़ाई। चलिए दूसरा आ रहा है नैरो गेज। तीसरा कौन सा? नैरो गेज। नैरो गेज सेम है, ठीक है। नंबर 4 डालिए, मैं 4 बोले हैं, चारों डाल लीजिएगा। नंबर 4 डाल लीजिएगा लिफ्ट गियर। कौन सा है दोस्तों? लिफ्ट गियर। लिफ्ट गेज सेम कंडीशन है दोस्तों। चलिए मेरी अब बात को ध्यान से सुनना जरा। भारत में गेजों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। पहला कौन सा है? पहला है आपका ब्रॉड गेज, दूसरा आपका मीटर गेज, तीसरा है आपका नैरो गेज, चौथा आपका लिफ्ट गेज। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए देखिए, अब एक बात मेरी बात ध्यान रख लीजिएगा, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं। देखिए ये पटरियां हैं, ये है पटरी। क्या है दोस्तों? पटरी, ठीक है। देखिए बीच की दूरियां, जो दूरी यानी चौड़ाई, पटरियों के बीच की चौड़ाई है ना, इनकी चौड़ाइयां कितनी होती हैं? 4 गेज हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। लेकिन इनकी चौड़ाइयां कितनी है ना? इनकी चौड़ाइयां कितनी है भाई? पटरियां तो हैं, लेकिन पटरियों के बीच की चौड़ाई भी बोल रहा है ना? पटरियों के बीच की चौड़ाई भी बोल रहा है, लेकिन चौड़ाई है कितनी कितनी इनकी? पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी? तो चौड़ाई लिख लीजिएगा। लिखिए 1 पॉइंट यानी 1 मीटर 676 मीटर। 1.676 मीटर, 1.676 मीटर, ठीक है। किसकी? ब्रॉड गेज की। किसकी? ब्रॉड गेज की। ध्यान रखना, मीटर गेज की पटरियों के बीच की चौड़ाई बताओ कितनी है? बताओ 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं? बताओ 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 मुझे। नैरो गेज की चौड़ाई कितनी है पटरियों के बीच की? नैरो गेज की 762 सॉरी एम, ठीक है, मीटर यानी। कोई दिक्कत? अब चौथे पे आ जाओ। लिफ्ट गेज की लंबाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है लिफ्ट गेज की? बताओ। लिफ्ट गेज 0.610 0.610, ये है दोस्तों इनकी लंबाई, सॉरी चौड़ाई। बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है कभी कभी, तो माफ करना भाई, ठीक है दोस्तों। चलिए ये बात यहां तक समझ में आ गई ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बताओ, 4 गेज है भारत में। 4 गेज होते हैं, मैंने आपको बता दिया 4 गेज हैं, लेकिन 4 गेजों में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले गेज बताओ। और आपको दिख भी रहा होगा सबसे ज्यादा कौन सा होता है? कौन सा होता है? ब्रॉड गेज। लेकिन भारत में हर चीज पता तो होनी चाहिए, कितना है, कितने परसेंट है, तो लगाइए। सबसे अधिक गेज देखो, भारत में क्या है? भारत में क्या लिखेंगे? भारत में 85% ब्रॉड गेज है। भारत में 85% क्या है? ब्रॉड गेज है। भारत में कितने? 85% ब्रॉड गेज है। रेलवे में कुल कितने जोन है? रेलवे जोन कितने हैं बताओ जरा। रेलवे जोन कितने हैं? रेलवे जोन, जोनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। कितनी है? 18। पहले कितनी थी? पहले दोस्तों 17 थी। कितनी थी? 17। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं आता? और एक और चीज देख लो, एक और चीज देख लो आप मुझसे, कुछ नया ही मिलेगा, है ना। 1 मीटर में 3.5 कितने होते हैं? 3.5 क्या होते हैं? फुट होते हैं। अब आप लगा लेना 1.676 मीटर में कितने फुट की पटरी आपकी निकलती है, होती है ना।
ये बात अब आप खुद लगा लेना। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। चलिए आगे बढ़िए, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे नोट करिए। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे मेरी बात को। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए चलिए कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको लिखा देता हूँ फटाफट फटाफट। देखिए अब इनके ट्रेनों के जो पार्ट्स वगैरह, स्प्रिंग वगैरह, कुछ कुछ पार्ट्स बनते हैं वो कहाँ पे कौन सी जगह कारखाने हैं इनके, है ना, वो मैं लिखा देता हूँ। आप लिखते जाइए। लिखिए नंबर 1, लिखिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। चितरंजन लिखो नंबर 1। चितरंजन क्या लिखेंगे हम? चितरंजन चितरंजन लोकोमोटिव, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है दोस्तों? बताओ। बंगाल। कहाँ पे? बंगाल, पश्चिम बंगाल बोलते हैं, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। नंबर 2 लिखो। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है अभी तक? बताओ। इंडीग्राफ, इंडीग्राफ कोच फैक्ट्री कहाँ है? इंडीग्राफ कोच फैक्ट्री बताओ जरा दोस्तों, कहाँ पर है? चेन्नई में। और चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। किसी को दिक्कत यहाँ तक? बताओ। रेल कोच फैक्ट्री बताओ। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? कपूरथला। कपूरथला। कहाँ पर मेरे प्यारे साथियों? कपूरथला में। कहाँ पर है? कपूरथला में। कपूरथला कहाँ पड़ता है? पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। यहां तक किसी को दिक्कत? बताओ। रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ है? रेल स्प्रिंग कारखाना जिन पर आप बैठते हो, देखते हो ऐसे जो करती हैं, स्प्रिंग पे बैठते हैं हम। देखो रेल स्प्रिंग, रेल स्प्रिंग कारखाना बताओ। रेल स्प्रिंग कारखाना, रेल स्प्रिंग कारखाना रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ है दोस्तों? ग्वालियर। कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो ग्वालियर कहाँ पड़ता है? एमपी में। कहाँ पड़ता है? एमपी में। डीजल लोग बताओ। डीजल बताओ। डीजल लोकोमोटिव बताओ। डीजल लोकोमोटिव बक्स बताओ कहाँ है? बताओ भाई। वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में। किसी को दिक्कत? व्हील एवं एक्सल संयंत्र कहाँ पे है? व्हील और एक्सल संयंत्र कारखाना कहाँ होता है जरा? चहलंका।
ये कहाँ पड़ता है? बेंगलोर में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? बेंगलुरु। बेंगलुरु। यहाँ तक किसी को दिक्कत, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हमने गेज पढ़ लें, कौन से जगह कौन से कारखाना है वो पढ़ लिया हमने। रेल कोच फैक्ट्री आपका कपूरथला पंजाब में पड़ता है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ, दोबारा से देख लीजिएगा। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पड़ता है? आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इंडिग्राफ कोच फैक्ट्री कहाँ पड़ती है? आपकी तमिलनाडु चेन्नई में पड़ती है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पड़ती है? कपूरथला पंजाब में पड़ती है। रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ पड़ता है? ग्वालियर एमपी में पड़ता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पड़ता है? वाराणसी पड़ता है जो उत्तर प्रदेश में। व्हील एंड एक्सल संयंत्र कहाँ पड़ता है? आपका चेहलाका बेंगलुरु में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्लास कभी कभार स्टॉप हो जाती है हमारी बीच में, रोक दी जाती है क्योंकि दिक्कत आती है, कुछ कुछ काम आ जाते हैं तो हम नहीं आप कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और मैं फिर कह रहा हूँ CRPF के आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, लगभग आज निकलने वाले हैं। अभी तो उसमें लिंक आ गई है, डाउनलोड करने की देरी है। तो लगता है मुझे आज 7 शाम को रात को हो सकती है ना। तो कल से तैयारी कर लीजिएगा और अपनी लगे रहिएगा, जितना आपने पढ़ा है रिविजन कर लिए। और कोई दिक्कत हो सकती है क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। तो इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।